देखिए अभी अभी ट्रंप के बारे में एक जानकारी आ रही है, दिखाइए जरा पीसीआर वाली ब्रेकिंग लाइए यहां पर। क्या ट्रंप ने कहा है यहां पर? गाजा पर अब तक की जो सबसे बड़ी जो यहां पर इजरायली हमलों के बीच ट्रंप की जो हमास को जो आखिरी वार्निंग है वो दिखाइए। ट्रंप ने एक हमास को वार्निंग दी है, अभी अभी जो जानकारी आ रही है, बंधकों की जल्द से जल्द रिहाई करे हमास। ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक पोस्ट किया है। वो कह रहे हैं कि हमास ये समझ ले कि वो किस संकट में पड़ सकता है, अगर लोगों को ढाल बनाया तो बख्शा नहीं जाएगा। हमास के लिए विनाशक होगा मानव ढाल का इस्तेमाल। अब देखिए ये बात तो यहां गाजा की हो रही है, हमास की हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल के हमलों को तो एंडोर्स करते दिख रहे हैं ना यहां पर मंजू सेठ जी, अब्बास सेठ, कहीं ना कहीं इजराइल के हमलों को एंडोर्स कर रहे हैं। और जब अरब नेटो की बात होगी तो गाजा भी उसमें होगा, पैलेस्टीन भी उसमें होगा। फिर तो यहां पर उस पैलेस्टीन को उस अरब नेटो की धारणा को चैलेंज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल, अब हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का जो हम देख रहे हैं रोल इस पूरे मिडिल ईस्ट में, कभी लेफ्ट होता है कभी राइट, इन द सेंस कोई स्टेडी नहीं है। वो अपने मौका देख के कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, और साथ में कंडेम भी कर रहे हैं। कतर की अटैक को भी कहा नहीं होना चाहिए था जो इजराइल ने किया, लेकिन साथ में इजराइल के साथ भी खड़े। आई थिंक उनके जो कंपल्शंस हैं ऐसे हैं कि जो सिचुएशन बनती चली गई है, चलती जा रही है, उनके लिए भी एक बड़ा टफ एक नेविगेट करना हो रहा है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कभी उनका स्टेटमेंट अब आ रहा है कि नहीं, हमास को खत्म करना चाहिए। फिर पहले आपको पता है वो कहते हैं गाजा स्ट्रिप का हम बिल्कुल टेक ओवर करेंगे, इजराइल को बिल्कुल लेना चाहिए और इसको खत्म करना चाहिए, वहां से हटाने चाहिए सब। तो दीज कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स, और कॉन्ट्रडिक्टरी कहिए या डिफरेंट स्टेटमेंट्स एट डिफरेंट टाइम्स जो आ रहे हैं, ये यूएस का पोजीशन भी क्लियर नहीं दिख रहा है। कभी कहते हैं हम हमास को खत्म करना चाहते हैं, कभी कहते हैं कतर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, और नेचुरली उनका वहां पे बेस है। तो ये बहुत एक सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। इस बीच देखिए कैसे इजराइल नहीं रुक रहा है, मैं एक बार वो भी दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर एक दिखाइए जरा, गाजा सिटी पर कैसे रात भर इजराइल ने बमबारी की है, जरा वो तस्वीरें भी दिखाइए। रात भर बमबारी के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि रात में हुए हमलों से गाजा जल रहा है। ये कौन कह रहे हैं? इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि और कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि अरब नेटो चाहे जितना आप बना लो, लेकिन हम नहीं रुकने वाले। और उसका वो यहाँ पर सीधा जो सबूत है सामने दिखा रहे हैं, जीता जागता सबूत है आपके सामने। देखिए कैसे यहाँ पर गाजा सिटी पर रात भर 4 घंटे लगातार हमले किए हैं यहाँ पर इजराइल ने, और ये गाजा पर अब तक के सबसे बड़े हमले का दावा है। इजरायली हमले पर गाजा निवासियों ने दावा किया है कि 4 घंटे तक बमबारी होती रही गाजा पर। गाजा सिटी में एयर स्ट्राइक के बीच टैंक की मूवमेंट भी दिखी है। तो हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लामिक देशों की इस पहल पर उनका क्या सोचना है, उनसे भी बात करते हैं। मुमताज आलम, क्या लगता है आपको, जो यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोशिश तो पहले भी हुई, लेकिन मुस्लिम देशों में खुद में इतने कॉन्फ्लिक्ट थे कि वो इजराइल के खिलाफ एक साथ नहीं आ पाए, आपको लगता है अभी आ पाएंगे, कोई नेटो बन पाएगा? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी आपका। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। इससे पहले इस तरह की सिचुएशन रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद हालात बदल गए। और ख़ास तौर से अगर देखें, जब ईरान के साथ इजराइल की अभी जून में जब 12 जून से लेकर के और 25-24 जून तक जो जंग हुई, तो उसमें भी हमने देखा कि फिर उसके बाद भी सिनेरियो बदला है। आज खुद आप जा कर के देखिए कि पहली बार जो इज़राइल के वज़ीर आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ये एतराफ़ किया है, अपने स्टेटमेंट में कहा है कि हम आज अलग थलग पड़ रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड जिस तरीके से नाराज़गी जाहिर कर रहा है, आप देखिए कि अच्छा, वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है अमेरिका का रोल क्या है कतर के हमलों में? तो नहीं, एक मिनट, नहीं, मैं आ रहा हूँ। देखिए, बिल्कुल बग़ैर अमेरिका के ये हमला हो ही नहीं सकता था। ये इसमें पूरा जो है अमेरिका शामिल है, और अमेरिका की इजाज़त के बग़ैर नेतन्याहू आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। और जो नाराज़गी है अमेरिका की वो ये कि तुम लोगों ने किया क्या, क्योंकि हमास के सारे लीडर बच गए, कोई मरा ही नहीं वहाँ पे।
जो इनका मिशन था कि बिल्कुल फिनिश कर देना है, तो उसमें कहाँ कामयाबी मिली। तो ये इनकी नाराज़गी। अब जहाँ तक नेटो बनाने की बात है, मिस्र ने कहा, 1 साल पहले आपको याद होगा खुद जो टर्की के प्रेसिडेंट है रजब तैयब अर्दोगान, उन्होंने भी ये कहा था कि बहुत ज़रूरी है कि अब ये ऐसी फ़ौज बनाई जाए, नेटो जैसा एक पूरा निज़ाम जो है वो कायम किया जाए। तो देखिए बनेगा नहीं बनेगा, नहीं, 1 साल पहले क्या मुमताज भाई, 2015 में इजिप्ट ने कह दिया था, 10 साल हो गए अभी तक तो कुछ बन नहीं पाया। 1 साल पहले आप बता रहे हैं अर्दोगान ने कहा, आज फिर ये बात हुई है कि नहीं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या मुस्लिम देश अपने कॉन्फ्लिक्ट नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं बना पा रहे नहीं है। देखिए लेकिन नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, है, लेकिन मैंने कहा कि एक बदलाव भी देखिए ना, सऊदी अरब ईरान की दोस्ती और इसके पीछे चीन का होना, इसके पीछे रूस का होना, आप क्या समझते हो, क्या ये बदलाव नहीं है? फिर ब्रिक्स को अगर आप सामने रखिए, डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, तमाम चीज़ें देखिए आप 10 साल में और 10 साल में अब में क्या समझते हैं कि सब कुछ एक ही तरह से में तो होता है क्या? हो सकता है पहले कोशिश की गई हो, कामयाबी नहीं मिली, हो सकता है ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। 10 साल पहले अगर कामयाबी नहीं मिली तो जरूरी नहीं है कि अभी कामयाबी ना मिले। बिल्कुल। जनरल अस्थाना, मैं आपके पास आऊंगा। जनरल अस्थाना, जो बात यहाँ पर अच्छा फिर ये एक मिनट करिए, अपनी बात पूरी करिए। 20 सेकंड जी। हाँ देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो आप ऐसे समझिए सऊदी अरब, कतर और यूएई गए पहली विजिट की सेकंड टर्म में, तो जब लौट के गए तो उन्होंने पता है क्या कहा कि मैंने काम कर दिया बहुत बड़ा, अब पूरा अरब वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट वाशिंगटन की तरफ देखेगा, शंघाई की तरफ नहीं देखेगा। ये क्या इशारिया था? इनको डर है इस बात का। और धीरे धीरे अभी आप देखिए F-35 हिंदुस्तान ने मना कर दिया। हिंदुस्तान भी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अमेरिका जो कहता है जैसा लोग यहाँ पे कहते हैं, ऐसा नहीं है। F-35 का जो उनका डील थी उसको कैंसिल की, इसके बाद यूएई ने कैंसिल की। तो ये भी एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, और कई चीज़ें इसमें शामिल हैं, सिर्फ गाजा जो है वो नहीं है, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है वो भी उसको भी सामने में रखना।